चिंता का काम क्या है? चिंता क्या करती है? चिंता का एक सबसे बड़ा कार्य है चिंता का कि चिंता डिप्रेशन के साथ थकान देती है, थका देती है। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है ना, जरा जरा सी बात में थक रहा है, जरा जरा सी बात में थकान उसको उत्पन्न हो रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, उसको थकान लग रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, तो ये याद रखना कि उसको चिंता बहुत। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि आप कैलाश पर्वत नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप केदार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप अमरनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश मानसरोवर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती आप भले कैलाश पर मत आओ, पर एक काम करो, मैं कैलाश पर रहता हूँ तो मेरा नाम लेकर अपने दिल को कैलाश बना लो। मतलब कैलाश से क्या मतलब है कि अपने मन को ठंडा बना। कैलाश का मतलब है अपने मन को शीतल बना लो। कैलाश का मतलब है अपने मन को शांत बना लो। अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा शीतलता दीजिए। कैलाश पर बैठने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आप अपने घर पर रहो, खेती में काम करो, परिवार को संभालो, कुटुंब में रहो, जो भगवान ने आपको काम दिया है वो कार्य करिए। आज हम भरतवाड़ा गए थे, मनवाड़ गए थे, और वहाँ हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आज श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन वहाँ जो आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे जी, सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे जी 55 साल से जो पानी की व्यवस्था के आज हम किसी से पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि गुरुदेव ये क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में पानी की इतनी कमी थी कि लोग इस क्षेत्र को, कई किसान, कई बहन भाई इसको छोड़ छोड़ कर लोग नासिक चले गए, कोई दूसरे दूसरे गांव चले गए। आज जब हम गए वहां पर हमने देखा कितना सुंदर मशीनों के द्वारा पानी खींच कर लाकर एक जगह स्टोर करना और स्टोर कर कर फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे नांदगांव और पूरे मनवाड़ क्षेत्र में घर घर तक, किसानों तक वो पानी को भेजना, ये बाबा देवादिदेव महादेव का ही कोई भक्त कर सकता है, इसके सिवाय नहीं कर सकता। मैं माननीय आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। स्वंजुम ताई जी को भी बधाइयाँ देता हूँ कि ये व्यवस्था जो दी गई है, जो लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे दूसरे, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ, दूसरे दूसरे गांव जा रहे थे पानी के चक्कर में, और आज भगवान शंकर के ही कोई भक्त, हम तो कहेंगे शिव का ही आप भक्त का रूप धरकर भगवान शंकर की ही गंगा को खींचकर इस नांदगांव वासियों के लिए लेकर आ गए। उसके लिए साधुता है आपको, उसके लिए साधुता है। दिए में और अगरबत्ती में एक बहुत बड़ा अंतर है। बोलो रही मेरी जीजी, सही है कि गलत है? दीपक में, दिए में और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर है। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर तुम में से, हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि अगरबत्ती को फूंक मारकर कोई बुझा दे। बुझाएगा? जम के तो बोलो जरा। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि अगरबत्ती महक
महकती है, और जो दुनिया में महकता है उसको बुझाया नहीं जा सकता। दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हो, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि अगरबत्ती महकती है। अन्ना जी, आपको साधुता है, आप जो इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए जो ये कार्य कर रहे हो, खूब आगे बढ़कर कार्य कर रहे हो, आप ऐसे महकते रहें। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुझा सके फिर, आप महकते रहो। और आपसे भी निवेदन है कि आप दीपक बनो, मना नहीं, प्रकाशित हो मना नहीं, पर साथ में अगरबत्ती जैसी महक रखिए। अगरबत्ती को बुझाना साधारण नहीं है। अगरबत्ती को बुझाना कोई साधारण विषय नहीं है। दीपक को तो कोई भी फूंक मार देगा, दिया तो कोई भी फूंक देगा, दीपक को तो कोई भी फूंक मारेगा और बुझ जाएगा, पर अगरबत्ती महकती है, दुनिया को सुगंध देती है। आप अपने लिए और दुनिया के लिए दोनों में अंतर है कि अपने लिए बाद में जियो, पहले प्रयास करो कि हमारे नज़दीक में अगर कोई भूखा है, प्यासा है, हमारे घर के पास में कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए भी थोड़ा जीने का प्रयास करो। और वो सुखी है ना, तो आप सुखी हो। हमारा सनातन धर्म कहता है घर में बनने वाली एक रोटी हम गौ माता को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हमारे घर में बनने वाली एक रोटी हम कुत्ते को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम एक रोटी हम किसी ना किसी रूप में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षी को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम रोटी का टुकड़ा टुकड़ा कर कर चींटियों को देते हैं। क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? किस लिए दिया जाता है? वो देने का कारण क्या है? क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? कभी विचार करा आपने? कभी सोचा आपने कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? कि उसका एक कारण है कि गौ माता हमें शीतलता का पाठ पढ़ाती है। गाय हमें नम्रता का, शीतलता का पाठ पढ़ाती है। श्वान को, कुत्ते को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि वो वफादारी का हमें पाठ पढ़ाता है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक भी कि किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है। किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, संगत का असर जल्दी आता है। हम कहते हैं अगर संगत का असर आता है तो संगत का असर दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी संगत में पड़े हो, किसी बेवड़े की संगत में पड़ गए तो तुम बेवड़े हो गए, किसी जुआरी की संगत में पड़ गए तुम जुआरी हो गए, किसी गलत व्यक्ति की संगत में हो गए तो गलत हो गए। तो हम कहते हैं संगत, आज के ज़माने में हम कहते हैं गौ माता की संगत करोगे तो गौ जैसी शीतलता लेकर आओ। और अगर आप मान लो कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते की संगत में रह रहे हो, तो कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तो लाओ। संगत का अगर असर करना है तो गौ माता जैसे गाय के साथ रहो तो शीतलता लेकर आइए। किसी परिंदे को, किसी पक्षी को तुमने पाला है, किसी परिंदे को अपने पास रखा है, किसी परिंदे की सेवा कर रहे हो, किसी परिंदे को पिंजरे में रखा है, किसी परिंदे की सेवा में लगे हो, तो परिंदे को देखकर अगर परिंदे की संगत कर रहे हो तो उस परिंदे से सीखो। कि वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ान बढ़ता है और आखिरी में उड़ने के बाद वापस घूमकर यहां आकर बैठ जाता। परिंदा हमें बता रहा है कि शीतलता पाने के लिए, मन की शीतलता के लिए तुम उड़ो, मना नहीं, बहुत ऊंचे उड़ो, पर उड़ने के साथ में थोड़ा अपने लिए भी जियो, अपने लिए आनंद के साथ जियो, थोड़ी शीतलता अपने भीतर।
चींटियां कह रही हैं कि देखो हम क्रम में चलते हैं। चींटियां कैसी चलती है? लाइन में, एकदम क्रम में चलती हैं। चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटा चींटी, ये सब क्रम में चलते हैं, सब लाइन में चलते हैं, सब क्रम में जा रहे हैं, सब लाइन में जा रहे हैं। चींटियां हमें सीख देती है कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। चींटी अकेली नहीं चलती, अकेली चलती है तो भटक जाती है। चींटी अपने क्रम में चलती है, लाइन से चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है वो, सबको क्रम में लेकर चल रही है वो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सबको क्रम में लेकर चलना पड़ता है, सब साथ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का दया करीन दर्शन। भगवान शिव की कथा कर रही है, हमें जीने की एक राह आप महकिए। आप दुनिया के लिए एक आनंद का विषय हैं। परमात्मा ने अगर आपको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है, तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जन्म लेकर तो लोग आते हैं, फिर मरकर चले जाते हैं। जिए और मालूम पड़ा फिर मर गए, जन्म लिया फिर चले गए, जन्म लिया फिर चले गए। मृत्यु और जन्म ये दोनों चलते रहते हैं। जन्म और मृत्यु का प्रपंच चलता रहता है। पर मृत्यु सागर में जन्म लेने के बाद अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो। मृत्यु सागर में अगर जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि चिंतन और चिंता ये दोनों एक अलग विषय हैं। चिंतन अर्थात हम जहां बैठे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि चंद्र नाड़ी को मजबूत बनाना है, चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या था, उसका केवल आप लोगों ने कल कथा में सुना और आप लोगों ने विचार करा कि चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या है। हमारी भीतर आ रही नेगेटिव ऊर्जा। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, हमारे भीतर जो नेगेटिवता आ रही है, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे पाँव में चोट लग गई, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मुझे 4 दिन से खांसी चल रही, कहीं बड़ी बीमारी ना आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मतलब अपने लिए भी गलत सोच रहे हो और दूसरे के लिए भी गलत सोच रहे हो। ये नेगेटिवता आपके भीतर। और आज के जमाने में यहाँ जितने बैठे हैं ना, इसमें से कम कुछ नहीं कहूं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने ही भी प्रति नेगेटिवता आ जाती है। जितने कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिवता आ जाती है कि मेरे पाँव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पाँव में, हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए। कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात, कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुड़िया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिवता सोच रहे हैं। अपने घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत। मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिवता सोच रहे हैं। उसके लिए हमारे को क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कल कथा में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो,
आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी, और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहां पर, 10 साल का है। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके शरीर में। हर 15 दिन में उसके शरीर में ब्लड डाला जाता है, और 15 दिन में ब्लड वापिस बेकार हो जाता है, फिर 15 दिन में ब्लड डालना पड़ता है। ऐसा वो बच्चा 10 साल का हो गया और उसका ब्लड का सर्कुलर बस हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाओ, हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाने ले जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से 10 साल का हो गया और उसको ब्लड चढ़ते चढ़ते हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है। उसका पत्र एक आया, मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर, मैं नांदगांव से हूँ। नांदगांव का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया। मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर है, मैं नांदगांव का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा 10 साल का है। जन्म लिया उस दिन से उसके शरीर में ब्लड देना पड़ता है, हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। खून चढ़ाते चढ़ाते हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, खून चढ़वाते हैं, पर गुरुदेव उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टरों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और ये खून चढ़वाना ही पड़ेगा। हम लोग आखिरी में क्या करें? तब हमने 2019 में पहली बार आपकी कथा सुनना चालू करी, और 2019 में कथा सुनना चालू करी। 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र शंकर को चढ़ा कर लाती, अपने बेटे को दे देती, उसको बेलपत्र खाने को देती, पानी चढ़वाती, और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा 1 बोतल भी उसको खून चढ़ाना नहीं पड़ रहा, और बाबा की कृपा से वो ठीक है। आजा बेटा। श्री शिवाय नमः। 10 साल का बेटा है, जन्म लिया उस दिन से ब्लड चढ़ रहा है। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, और कथा सुनते सुनते बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, जल चढ़ाकर बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को देती। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने हमारे बच्चे को ठीक करा और उसको अब ब्लड नहीं चढ़ता। गुरुदेव, आज हमारे नांदगांव का इतिहास रच गया। हमको इतनी खुशी है। इस नांदगांव में मालेगांव कथा हुई, 40 गांव कथा हुई, पर यहाँ नहीं हुई थी। हमारे माननीय आमदार साहब और ताई के कारण आज हमें नांदगांव में 7 दिवसीय कथा सुनने को मिल गया। हमारे आमदार और ताई को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं क्षेत्रवासी कि उन्होंने हमारे लिए कथा करवाई। उसके लिए साधु का एक शिव तत्व है। एक फोटो बहुत अच्छा बनाया है। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को जरूर दिखाएं जरा। इस बच्चे का जिसको खून चढ़ता था जन्म से लेकर 10 साल तक, इस फोटो को आप लोग देखेंगे तो इस फोटो में दर्शाया गया है कि बच्चा हॉस्पिटल में पलंग पर पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है, और माँ शंकर को जल चढ़ाई है, और उस जल का भाग उस बेटे को बोतल के रूप में मिला और वो बेटा ठीक हुआ। आस्था चैनल वालों ने दिखा दिया। मैं एलईडी वालों से कहूंगा, एलईडी का कैमरा कहाँ लगा हुआ है? एलईडी वाले अपने कैमरे से इस फोटो को दिखाओ, ले जाओ। एलईडी वाले,
एलईडी का जहां कैमरा लगा हो उनसे निवेदन है इस फोटो को दिखाओ एक बार। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब एलईडी पर देखिएगा उसको, कि बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और मां शंकर को जल चढ़ा रही है और वो जल का भाग उस बेटे के ब्लड भर जा रहा है। ये शिव का साधुता है। मेरे को बहुत बहुत साधुता आप सभी को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्तिद्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। क्या नहीं देता। चिंता त्याग कर चिंतन की ओर जब हम बढ़ते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर अग्रण्य होते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव हमारा हाथ पकड़ता जरूर है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, चिंता थकाती है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, पर चिंतन थकाता नहीं है। चिंतन हमें हमारे डिप्रेशन से, हमारे टेंशन से, हमारी चिंता से मुक्त कर देता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आज उस मां से पूछो जिसका बेटे को जन्म से ब्लड चढ़ता हो, 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो। आज उस मां से पूछो कि हर 15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता और एक लोटा जल। 2019 से उसने कथा सुनी और 2019 से कथा सुनी और बाबा को जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना चालू करा तो बाबा ने हाथ भी पकड़ा। थोड़ा समय लगता है, फाइल मोटी है, कटने में समय लगेगा। जो शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है और आज भी भटक रहा है। जो शिव को नहीं पहचाना ना वो भटक रहा है। जो भगवान शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है। और जो शंकर को पहचान गया, जो शंकर को जान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो शंकर को जान गया, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, फिर वो भटकता नहीं। फिर वो भटकेगा नहीं। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, जो शिव जी की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शंकर की अविरल भक्ति को जानता है, फिर वो भटकता नहीं। शिव को जानने वाला वो भटकेगा नहीं। कल हमने कथा में कहा था, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण, इन दोनों को समझने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। अच्छे व्यक्ति को और शिव महापुराण को समझने वाला ही समझ सकता है, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। अच्छे व्यक्ति को समझना बड़ा भारी है, जो आपके लिए दिन रात आगे बढ़कर काम करे, जो दिन रात आपके आगे बढ़कर आपके लिए सहयोग करे, जो दिन रात आपके लिए खड़ा रहे, जो दिन रात आपके लिए समर्पण रखे, जो दिन रात आपके लिए
24 घंटा काम में लगा रहे, आपके परिवार का व्यक्ति, आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आपके नगर का व्यक्ति, आपके कॉलोनी का व्यक्ति हो या आपके घर का व्यक्ति हो, अगर आपके लिए 24 घंटे लगा है ना, आप उसको जानोगे नहीं, आप उसको हल्के में लोगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे, आप उसे जान नहीं पाओगे। अच्छे व्यक्ति को समझना और शिव महापुराण को समझना बड़ा कठिन विषय। भगवान शंकर को जानना बड़ा कठिन विषय। कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? एक पत्र है, मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की निवासी हूँ, मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो। और अगर बच्चे आए हों तो दोनों बच्चों को लेकर भी आ सकती हैं, नहीं आए हों तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी सोनीतू ठाकुर MS, जो एक डॉक्टर है, गुरुदेव मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी शादी 20 फरवरी 2018 को हुई। गुरुदेव मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं। 4 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव सारे ट्रीटमेंट उन्होंने करे, सारे ट्रीटमेंट करे, सारी दवाइयां ली, सारी जांचें कराई, पर गुरुदेव संतान का सुख नहीं आया। तब हमने निर्णय लिया कि गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में बैठकर अगर कथा को श्रवण करा जाए और पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद मौन होकर बाबा से अगर कुछ मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। हम हमारी बेटी को लेकर, दामाद को लेकर मालेगांव कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा में 1 दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से मांगा, और बाबा ने ऐसी कृपा करी 23 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हमारे विधायक महोदय अन्ना जी को एवं ताई को हम धन्यवाद देते हैं कि हम शायद कभी भी आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे जो आपने हमको यीशु महापुराण की कथा दी है। शिव तत्व की प्राप्ति। अगर बच्चे आए हों तो दोनों को ला सकते हैं, यहाँ पर लाएं, बच्चे ला रहे हैं, हाँ ले आइए, आ जाइए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। हरिओम में ओम समाया मेरा भोला। अरे नगर तो लिखा ही नहीं था उनने। मेरा भोला नांदगांव आया। शिव तत्व है शंकर। कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है, और हम निवेदन करेंगे 2 तारीख तक कथा यहां है, 5 तारीख से कथा हापुड़ में, नेशनल हाईवे 9,
जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में वो कथा चालू होगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो हापुड़ के आसपास के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, एक बार मौका मिल जाए आपके क्षेत्र को कथा श्रवण करने का तो जरूर सुनो, श्रवण करो। एक कथा में है क्या? और आपसे कोई पूछे कि शिव महापुराण की कथा आप सुनने के लिए जाते हो, शंकर भगवान की कथा में पहुंचते हो, शिव महापुराण सुनने के लिए पहुंचते हो, भगवान शंकर के पवित्र प्रांगण में पहुंचते हो, पंडाल में पहुंचते हो, कथा सुनने के लिए पहुंचते हो, आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? आपको क्या मिल रहा है? अजय अजय कथा सुनने के 3 महीने बाद जरूर जाकर बताना कि हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे भोले बाबा ने मुझे नांदगांव में क्या दिया है, क्या दिया। अभी बेटी दमाद और बच्चे आए नहीं यहाँ पर, बच्चों का फोटो भेजा है। मैं आस्था चैनल वालों को कहूँगा कि दोनों बच्चों का फोटो अवश्य देखिए, और एलईडी वाले जब नीचे से ये जाएंगे तब आप इन बच्चों का फोटो एलईडी पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की प्राप्ति। ये आइस ज्यादा खोल रखी है क्या? शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना कठिन, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभुकार कार तू। हम शिव पर आश्रित, चिंता छोड़कर चिंतन की ओर बढ़े, आडंबर को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर हम विश्वास की ओर, शिव की ओर बढ़े। हम आडंबर में ना पड़े, हम अंधविश्वास में ना पड़े। हम क्यों भटके? किसी ने कह दिया ऐसा करना है, किसी ने कह दिया वैसा करना है, किसी ने कह दिया ऐसा करो, किसी ने कह दिया वैसा करो। सारी दुनिया का लेखा जोखा देख कर दिया, सारी दुनिया में हमने धोख लगा कर देख ली, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, सबको प्रणाम कर कर देख लिया, सबसे विनय कर कर देख लिया। और तो भी जब तुम्हारा काम ना बने, सब जगह से ठोकर खाकर आ जाओ, तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और मेरे बाबा की कथा में पहुंच जाओ। हर जगह से ठोकर खाने के बाद फिर आखिरी में कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंच जाना। सब जगह से ठोकर खाने के बाद आखिरी में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाना और विनय करना मेरे बाबा से, निवेदन करना मेरे बाबा से, दिल से उससे प्रार्थना करना, वो क्यों ना सुने। महाराज, नीचे की अदालत और उस भोलेनाथ की अदालत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे,
पर सत्य मायने में न्याय अदालत में होता है, कोर्ट में होता है। बहुत न्याय होता है, पर किसी जज को भगवान का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। दिया जाता है क्या? जज को भगवान कहा जाता है क्या? जम के बोलो जरा, जज को भगवान कहते हैं? पर हमारे यहां पर इस पवित्र भारत की भूमि पर, संस्कारों की इस धरा पर, सभ्यता और संस्कृति की इस धरा पर आज भी डॉक्टर को, औषधि देने वाले को, डॉक्टर को आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी को प्राण दे देना, किसी को अच्छा कर देना। एक न्याय अदालत में होता है, पर जज को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि जज को भगवान नहीं बोल सकते। पर एक अदालत और है मेरे शंकर की, एक अदालत और है मेरे त्रिकालदर्शी भगवान शिव की, एक अदालत और है मेरे राम की, एक अदालत और है मेरे कृष्ण की, एक अदालत और है मेरे दत्त की, एक अदालत है मेरे नारायण की, एक अदालत है मेरे श्री हरि की। उस अदालत में उसको परमात्मा भगवान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में, पृथ्वी पर जो अदालत बनी है उसमें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, पर वो उसकी अदालत में जो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है कि उसने क्या न्याय करा। जब वो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता, पूरी दुनिया देखती है कि न्याय क्या करा गया। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सारा संसार वो अपनी अदालत में जब निर्णय करता है, जब वो अपनी अदालत में बोलना चालू करता है, जब वो अपनी अदालत में निर्णय देना प्रारंभ करता है, तो सारा जमाना देखता है, सारा जमाना। थोड़ी धैर्य, थोड़ा मन में शीतल। एक पत्र है, राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मैं मनमाड़ से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मुझे 30 मार्च 2023 को पेट में दर्द हुआ। जांच कराने मुझे अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने तुरंत मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय हमारे माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी को, फरहान दादाजी के सहकार्य से मैं धन्यवाद देती हूँ आमदार जी को कि उन्होंने अपनी स्वयं की निधि से मेरा ऑपरेशन नासिक में करवाया, कैंसर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं वहाँ पर थोड़ी ठीक हो गई।
ठीक होने के बाद चेकअप करवाने के लिए तब डॉक्टर के यहाँ गई, शरीर में रोग फिर से बढ़ने लगा। जब शरीर में रोग बढ़ने लगा, मैं एक इस शब्द के लिए माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं। हम अपनी कथा में, संजुम ताई जी, हम अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि बन सके अगर भगवान ने इतना बल दिया है तो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और किसी को, किसी भिखारी के हाथ में रुपया देने से अच्छा है, किसी भिखारी को धन देने से अच्छा है उसको रोजगार की लाइन पकड़ाने का प्रयास किया जाए, उसको रोजगार की लाइन देने का प्रयास किया जाए। और मैं माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए, क्योंकि मनवाड़ क्षेत्र में आप MIDC कंपनी को लेकर आए हैं और उसके माध्यम से नवयुवक बेटा बेटी रोजगार पाएंगे। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता आपको देता हूं। माननीय आमदार जी ने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन होने के कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन तक तो मैं ठीक रही, पर ठीक रहने के बाद मेरा शरीर वापिस दिक्कत देने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका शरीर कमजोर है, उसके कारण आपको केमोथेरेपी लेना पड़ेगी। केमोथेरेपी चालू होती है और शरीर में वापिस बताया गया कि कैंसर के स्टेज वापिस अणु फैलने लगे। हम क्या करें? तब हमने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार हम शंकर के मंदिर जाना चालू करे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 6 महीने तक हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसका आचमन करा। और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं कि आज डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आपको एक दवाई की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर पूर्ण तरह से ठीक हो चुका। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का चढ़ाते चढ़ाते रहो। भगवान अगर आपको इतना बलवान बनाया है ना, तो उसका सदुपयोग है किसी गरीब की औषधि कराना। गरीब की औषधि। कोई बच्चे पढ़ने में अगर होशियार हैं और उनको विद्याध्ययन करना है, कोई बेटियां अगर पढ़ने में होशियार और विद्याध्ययन करना, उनकी एजुकेशन करा, उसका कितना फल उसका प्राप्त होता है, कितना फल। शंकर पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, स्मरण, शिव के प्रति तुम्हारी विश्वास की जागरूकता और शिव के प्रति जागरूकता के साथ में आप डॉक्टर को दिखाओ। जैसे इस बहन ने लिखा, मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के कुछ दिन बाद वापिस मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहने लगे आपका कैंसर 3rd स्टेज का है, शरीर में फैल रहा है, कीमो देना पड़ेगा। कीमो भी चालू करे, उसके बाद भी डॉक्टर कह रहा है कि थम नहीं रहा रोग। अब डॉक्टर का भी कहना मानना है, डॉक्टर की जांचें भी कराना, और कराओ, जरूरी है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसको साथ लेकर चलो और साथ में एक लोटा जल शंकर को समर्पित करते चलो, उसका फल जरूर प्राप्त, जरूर। शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी, शंकर की भजन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव स्मरण कभी खाली नहीं जाएगा, शंकर का नाम कीर्तन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर की भक्ति में अगर लगे हुए हो, शिव स्मरण में अगर लगे हुए हो, तो शंकर उसको खाली नहीं रख सकता। कभी मौका लगे जिंदगी में, कभी
शिव महापुराण की कथा कहती है, एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, एक न्याय मेरा भगवान शंकर करता है। कैसा न्याय करेगा, कब न्याय करेगा, किस तरह से न्याय करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, समय के अनुसार करेगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा करना। फिर हमने कल छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था, परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों में अंतर है। परीक्षा लेना उसका काम है, प्रतीक्षा करना अपना काम है। परीक्षा लेना उसका कार्य है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना हमारा कार्य है। आप लोग शिरडी के पास में रहते हो, शिरडी आपके नजदीक में, उनके एक शब्द श्रद्धा और दूसरा क्या है, जम के बोलो जरा, सबूरी। सबूरी मतलब थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। दो महीना 3 महीना शंकर जी को जल चढ़ा लिया, भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, 2-3 महीना जल चढ़ाया और आ जाइए। आमदार जी, आपको धन्यवाद। आज जो यहाँ दिख रही हैं, आपने जो ऑपरेशन कराया उसके लिए आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुता है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी बढ़िया है सबसे, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति। भोले बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे,
सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, ओ डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। जरा गोता लगा कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा गोता लगा कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना
गले भोले बाबा के सर्प विराजे, गले भोले बाबा के सर्प विराजे, गले भोले बाबा के सांप विराजे, गले भोले बाबा के सांप विराजे। जरा दूध पिला के दे, सारे दुख मिट जाएंगे, जरा दूध पिला के दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, ओ हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। जरा डमरू बजा के दे, सारे दुख भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ शंभो बाबा को मना कर दे, सारे
दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख भगवान देवती महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से आनंद के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। आज श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि, बाबा को अपने मन की बात दिल से प्रार्थना कर बोलो। श्राद्ध पक्ष के आज शिवरात्रि का दिन और सोमवार का दिन है। बड़े भाव से जहां बैठे हो वहां से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे साथ में उच्च स्वर में तुम्हारी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे। भाव से बाबा से प्रार्थना करो, दिल से करो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आज श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की शिवरात्रि है। दिल से बाबा से प्रार्थना करना जिससे देवादिदेव महादेव आपके सब कार्य सफल करें, आपके हृदय में भक्ति का संचार करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर लेकर जाते हैं। चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर।
शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र करता। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि जिस समय देवता और राक्षस मिलकर, देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे थे समुद्र का, उस मंथन में जो विष निकला था, वो विष निकलने से बड़ी चिंता व्याप हो गई, बहुत चिंता। जब विष निकला तो बड़ी चिंता व्यापी। किस बात की चिंता व्यापी? शिव महापुराण की कथा कहती है जब देवता और असुरों ने मिलकर, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन करने पर विष निकला तो चिंता व्याप गई। कौन सी चिंता थी? बहुत सावधानी से सुनिए, आज शिवरात्रि की कथा है। बाबा देवादिदेव महादेव आप सभी जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली खुशियों से भरकर भेजे, इस भाव से आप कथा श्रवण करें। जब मंथन हुआ और समुद्र का मंथन जब किया गया, उस मंथन में विष निकला और विष निकलने पर चिंता व्याप गई। चिंता व्याप। किस बात की चिंता? किस बात की चिंता करना? आप लोग कथा में आए हो, घर से चले होगे तब मन में आया होगा कि हम कथा में जा रहे हैं, हम कथा में पहुंचेंगे, कहाँ बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। चिंता व्याप रही है, चिंता व्याप रही है। चिंता व्याप रही है, चिंता। अब चिंता व्याप रही है तो चिंता इतनी व्यापने लगी कि हम कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। पर अगर हमने चिंता को छोड़कर भगवान शंकर के ऊपर पूर्ण भरोसा किया है, विश्वास किया है, और ये भरोसा हमने अपने अंदर ले लिया है कि मैं जाऊंगी कथा में, और कथा में जाऊंगी तो मेरा बाबा कहीं ना कहीं तो बिठाएगा, मेरा बाबा हाथ पकड़कर लेकर जाएगा, कथा सुनाएगा, मेरी झोली खुशियों से भरेगा। मतलब चिंता को त्याग कर तुम चिंतन में लग गए, और चिंतन में लगे तो मेरे देवादिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भर दी। बड़ी। अब विष निकला, और विष निकलने पर, जब विष निकला तो विष निकलने पर बड़ी चिंता व्यापी। विष निकलने पर बड़ी चिंता व्याप गई कि इस विष का हम करें क्या। समुद्र में अगर विष डाल देते हैं तो समुद्र में जितने जीव हैं सब मर जाएंगे। समुद्र की भाप उड़ेगी, उस भाप बादल को लेगी, बादल उसी विष को नीचे पटक देंगे, नीचे पटकेंगे, सारे जीव मर जाएंगे। विष का करें क्या? पृथ्वी को अगर विष देते हैं तो इसमें जो फल उगेंगे, वृक्ष उगेंगे, अन्न उगेगा, वो सारा जहरीला हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इस विष का करें क्या? इस विष को हम ना जल में दे सकते हैं, इस विष को ना हम पृथ्वी को दे सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं फेंक सकते हैं, इस विष को ना हम पी सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं ले जा सकते हैं। इस विष का हम करें तो करें क्या? आखिर इस विष का करें क्या? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी की दो लड़कियां थी। सेठ जी की दो लड़कियां थी, एक का नाम था नानी, दूसरे का नाम था दानी। दो बेटियां थी सेठ जी की, नानी और दानी, और दोनों शंकर की भक्त। दोनों शिव की भक्त। सुबह उठती, हाथ में जल का पात्र लेती और दौड़ पड़ती शिवालय की ओर, शंकर जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा देती। आप लोग अभी देखते होंगे, आप लोगों को खुशी भी होती होगी, मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि नांदगांव वालों, आप लोगों को प्रसन्नता भी होती होगी। क्या देखकर?
जब आपके मोहल्ले के, आपकी सोसाइटी के, आपकी कॉलोनी के, आपके क्षेत्र के कोई छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे आसपास के बच्चे दौड़ दौड़ कर जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होंगे तो तुम्हें प्रसन्नता तो बहुत होती है, तुम्हें खुशी तो होती होगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के आसपास के बच्चे एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं। और प्रत्येक शिव मंदिर, आज के समय का प्रत्येक शिवालय बड़ा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, शंकर भगवान के गुणगान से और शिव कृपा से सारे शिवालय आज के समय में सब पुराने से पुराना शिवालय हो चाहे नया से नया शिवालय हो, सब पूर्ण तरह से स्वच्छ, सुंदर और अच्छे बनते चले जाए। आपके क्षेत्र को देख लो, ये नांदगांव जिसका नाम है नांदगांव, ये नांदगांव नाम किसके बल पर है? नांदेश्वर महादेव के बल पर, नांदेश्वर महादेव के बल पर। इसी नांदगांव के पास में आ जाता है पिनाकेश्वर महादेव। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके क्षेत्र के आमदार जी पर हुई और उन्होंने वहां पर ऊपर जाने का रास्ता बनवाया और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज शिव भक्त उस मार्ग पर जा रहे हैं। शिव कृपा, ये सब करने के लिए ये भगवान शंकर का मंदिर बनवाने के लिए, शंकर के मंदिर को निर्माण करने के लिए, शंकर के मंदिर की रोड बनाने के लिए, शिवालय जनमानस में 55 साल तक जल नहीं था, जल लाने के लिए या कोई अच्छा कार्य करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता है। भगवान शंकर अपना ही किसी गण को भेज देता है जो इस रूप में काम करता है और कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य कर रहा है। कल हमारी बात चल रही थी वो भैया जी के भतीजे जी से, तो हम उनसे कह रहे थे तुम्हारे क्षेत्र में शंकर जी के बहुत सारे मंदिर बन गए होंगे अब तो वो बोल रहे थे कि गुरुदेव अन्ना जी पूरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि शिवालय बनना है, शंकर का मंदिर बनना है या देवालय बनना है, तो ऐसा कोई गांव खेड़े का व्यक्ति नहीं होगा जो वहां आए और कहे और उसका मंदिर ना बनता हो। शिवालय बनता ही बनता है, बनता ही। क्या करा था माता अहिल्याबाई ने? महाराष्ट्र की बेटी मां अहिल्याबाई होलकर मालवा की महारानी बनी थी और आज पूरा विश्व जानता है वह अहिल्याबाई होलकर की चरित्र को। आज पूरा विश्व जानता है अहिल्याबाई होलकर की कथा को, उनके वर्णन को। क्या करा था उन्होंने? केदारनाथ का मंदिर छिन्न हो गया, केदारनाथ का मंदिर बनवा दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो मंदिर छिन्न हो जाता था उस मंदिर पर पहुंच जाती थी। और जाने दो, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर छिन्न हो गया तो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी अहिल्याबाई होलकर आगे रहकर बनवा देती है। 12 ज्योतिर्लिंग, भारत की भूमि के कई मंदिर हैं जो महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर जन्मी हुई मां अहिल्याबाई होलकर अपने बल से, अपने आनंद से मंदिर का निर्माण करवा देती है। मंदिर का जीर्ण मंदिर को श्रेष्ठ बना। और कितना साथ दिया भगवान शंकर ने। लोग कहते हैं मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा। हमारा शास्त्र कहता है, वेद और पुराण कहती है, जिस क्षेत्र में मंदिर निर्माण होता है समझ लेना उस क्षेत्र में सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता का निर्माण होता है। उच्च संस्कृति का निर्माण होता है, उच्च सभ्यता का निर्माण होता है, उच्च संस्कार का निर्माण होता है।
मां अहिल्याबाई होलकर ने जब मंदिरों का निर्माण करा, अपने हाथ में शंकर का शिवलिंग लेकर चलती थी। किस किस ने दर्शन करे अहिल्याबाई होलकर जी के? माता अहिल्याबाई होलकर के फोटो के दर्शन कराए, चित्र का दर्शन कराए, मूर्ति का दर्शन कराए आप लोगों ने? क्या रहता था उनके हाथ में? जम के बोलो जरा। शंकर का शिवलिंग अपने हाथ में लेकर चलती थी, और हाथ में, और जब उनका पत्र किसी राजघराने में जाता था तो उस पर मां अहिल्याबाई नहीं, उस पर लिखा होता था शिव का आदेश। मां अहिल्याबाई के पत्र पर लिखा रहता था शंकर का आदेश, शिव का आदेश। युद्ध के मैदान में मां अहिल्याबाई होलकर को मालवा के उस क्षेत्र में चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। अहिल्याबाई होलकर अकेली बीच में अपनी सेना के साथ थी। सैनिकों के सरदार से पूछा, सेनापति से पूछा, क्या बात है, आज घबरा क्यों रहे हो? सेनापति कहता है, मां अहिल्याबाई होलकर से मां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से राजाओं ने आक्रमण कर दिया और अपन बीच में है। बीच में? हाँ। मां अहिल्याबाई होलकर ने पूछा, तो घबराहट किस चीज की है? टेंशन क्यों? दुनिया टेंशन देती है, शिव मेंशन देते हैं। दुनिया टेंशन देगी, शंकर मेंशन देंगे। चिंता क्यों? किस लिए? किस बात के लिए? क्यों? सेनापति ने कहा, मां चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है। मां चारों तरफ से सेना है और बीच में अपन है। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चारों तरफ से सेना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। चारों तरफ से सेना लेकर वो आए, उस सेना के पीछे चारों तरफ मेरा शिव विराजमान है। मेरा शिव। एक तरफ सोमनाथ है, दूसरी तरफ जाओ केदारनाथ है, तीसरी तरफ जाओ नागेश्वर, चौथी तरफ देखो तो रामेश्वरम। तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां चले जाओ, तुम्हारी जहां मर्जी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर हमारे सनातन धर्म की रक्षा करी है, शिव को बिठाकर। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, सेना जितनी है उनसे कहना चिंता ना करे। अगर चारों तरफ से सेना आ रही है तो उनके पीछे भी शंकर खड़ा हुआ है, टेंशन मत लेना। अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, युद्ध की तैयारी करी जाए। चारों तरफ से सेना की तैयारी करी गई, चारों तरफ सेना की तैयारी करी गई। और माता अहिल्याबाई से कहा गया, आप किस ओर लड़ोगी? मां अहिल्याबाई होलकर, आप किस ओर से लड़ोगी? आप उत्तर जाओगी, दक्षिण जाओगी, पूरब जाओगी, पश्चिम जाओगी, आप किस ओर से लड़ोगी? मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? नंदी पर बैठकर वो लड़ेगा, मैं तो खड़ी खड़ी देखूंगी। मां अहिल्याबाई होलकर कहती है, कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शंकर, लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शिव, मैं तो केवल खड़ी खड़ी देखूंगी। अभी तक हमने शंकर की आराधना करी है, अब देखना है कि शंकर हमारे लिए क्या करता है। विपदा की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, दुख की घड़ी में ही मालूम पड़ता है कि तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया वो शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा, और हमारा कल्याण करा कि नहीं करा। क्यों घबराना? इसलिए घबराना, क्या सोचना, क्या विचार करना? क्यों घबराएं हम शिव के अधीन होकर चलिए, हम शंकर के अधीन होकर चले। और जब हम शिव के अधीन
एक एक सेठ जी की दो बेटियां हैं, एक नानी दूसरी दानी। नानी दानी दोनों शंकर के आश्रित हैं, दोनों शिव के मंदिर जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब शंकर के मंदिर जाते हैं तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। अपने मोहल्ले के, अपने क्षेत्र के, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के लोग दौड़कर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हें आनंद होना चाहिए। और आपके क्षेत्र में याद रखना, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवालय नहीं होता, वहां कभी विकास नहीं होता। शंकर के होने से विकास है। शिव अकेला नहीं आता, मेरा ओघड़दानी अकेला नहीं आता, शंकर के साथ में पार्वती आती है, दुर्गा आती है, भवानी आती है, तो क्षेत्र में शक्ति आती है। शंकर अकेले नहीं आते, गणेश जी को लेकर आते हैं। गणेश जी मतलब बुद्धि को लेकर आते हैं। गणेश जी अकेले नहीं आते, रिद्धि सिद्धि को साथ लाते हैं। मतलब जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग की स्थापना होती है, वहां रिद्धि सिद्धि कभी कम नहीं होती है, कभी कमी नहीं होगी रिद्धि सिद्धि। अन्ना जी, आपको हम कांदे जी आपको बहुत साधुवाद ताई आपको भी देते हैं कि आप जो शंकर के शिवलिंग के मंदिर का निर्माण करा रहे हो, जगह जगह कोई भक्त आया, शिवलिंग का मान शंकर का मंदिर बन रहा है। आपने वो कपिलेश्वर आदिकादिक नांदेश्वर जितने भी शिवालय हैं उनको आपने जो दिया है, भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहो। जनमानस के लिए जो अपने जल के रूप में, चाहे अन्य रोजगार की व्यवस्था के रूप में, चाहे अन्य व्यवस्थाओं के रूप में जो दे रहे हो, हम तो कहते हैं कि शंकर का गण समझते हैं हम तो आपको, ये हम मानते हैं कि शिव के गण के रूप में बाबा ने आप पर कृपा करी और आप आए और ये सब जनमानस को कुछ अच्छा देने का प्रयास किया, कुछ अच्छा देने का प्रयास किया शिव तत्व के बल। और आप जितने बैठे हो कथा में, पंडाल में, अपने हृदय से, चित्त से देवादिदेव महादेव को कहना, बाबा मेरी झोली भी ऐसी खुशियों से भरना कि एक दिन मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी सामर्थ्यता देना, इतनी सामर्थ्यता देना कि हम भी कथा करवा सकें, हम भी बुला सकें। अपनी चित्तवृत्ति में शिव को उतारो, अपनी चित्तवृत्ति में। कल अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी, अंजुम ताई जी का मन बहुत था कि कथा सुनना है, कथा सुनना है। मोबाइल पर तो सुनती हैं ताई, टीवी पर जब समय मिलता है तब सुनती हैं, पर उनका मन था कि कैसे भी, उन्होंने अन्ना जी से कहा कि क्षेत्र में कथा हो और जी जी यहाँ सब बैठे, भाई बैठे, सब कथा का लाभ लें, सुने। अन्ना जी बोले ताई से, अंजुम ताई से कि इतनी वो कथा में भीड़ बहुत रहती है और कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज होगा। कोई कंपनी बुलाई जाए जो ये सब कार्यक्रम मैनेज करे। ताई अन्ना जी को बल दी और कहा नहीं, शिव की कथा है, नांदगांव वासी संभालेंगे और क्षेत्रवासी संभालेंगे। कोई कंपनी नहीं बुलाई गई, कोई कंपनी नहीं हायर करी गई और सब ने, पूरे क्षेत्रवासी के एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, क्षेत्र का, नांदगांव का हो, मनवाड़ा का हो, एक एक बच्चे ने इस कथा को संभाला। और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक रोड है ये मनवाड़ से और नांदगांव के बीच में एक रोड। और मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, आईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के कमिश्नर आदिक, यहाँ के टीआई, जो भी यहाँ पर पोस्टिंग में है, यहाँ के तहसीलदार आदिक, सबको, एसडीएम, सबको साधुवाद देता हूँ। यहाँ की मेडिकल टीम को साधुवाद देता हूँ कि एक रोड है, इस रोड पर पब्लिक का चलना और इस रोड पर से आना जाना करना कितना कठिन है, पर पुलिस बल ने अपना पूरा झोंक दिया बल और पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाल। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
अन्ना जी, ऐसी रोड किनारे कथा होती है ना तो मना ही कर देती है अधिकतर प्रशासन, पर कहीं ना कहीं शिव कृपा इन लोगों ने संभाल लिया। एक रोड होने पर भी इतना संभाला और इतनी व्यवस्था सुचारू रूप से कि आराम से भक्त आ रहे हैं, शिव का नाम लेते रहते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते चले जा रहा है, इधर से इधर उधर से उधर, दोनों जगह के बीच में भर आ गए। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बोरी में आटा घुसेड़ दिया। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बोरी में कपास भर दी हो, बोरे में, और सब भरे पड़े हो। और किसी के चेहरे पर सल नहीं है, किसी के चेहरे पर, सबके चेहरे पर खुशी है कि मेरा उघड़दानी मुझे मिल गया, शिव कथा प्राप्त हो गई। सबके चेहरे पर, सबके चेहरे पर। नानी और दानी सेठ की दो बेटियां, दोनों दौड़कर मंदिर चली जाती हैं, दोनों दौड़कर शिवालय चली जाती हैं, दोनों दौड़कर शंकर के मंदिर पहुंच जाती हैं। शिवालय में गई, नानी दानी दोनों बैठी थी। आज शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि का दिन, और श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि इतनी विशेष मानी गई है क्योंकि इस शिवरात्रि में पितरों की बेटियां हुई, पितर हुए, शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। पितृ शंकर का अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर इन पितरों के जितने भी गोत्री होते हैं, जितने संसार सागर में इनके जीव, इनके वंशावली होती है, आज पितृ शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान शंकर उनके गोत्रियों को, उनके नीचे उनके वंशावली को, मेरे शंकर उनका मन मांगा जो वर होता है वो शिव प्रदान कर देते हैं। आज वो शिवरात्रि, आज वो शिवरात्रि है। मन चाहा वर प्राप्त हो जाता है। बैठी थी नानी और दानी, दोनों बैठी थी, शिवरात्रि का दिन था। उनको नहीं मालूम कि आज, वो तो छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, उनको नहीं मालूम कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि। वो तो ये शिव महापुराण की कथा होने से लोगों को मालूम पड़ने लगा कि मासिक शिवरात्रि होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि सोमवार की अष्टमी होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि श्रावण महीने में शिवरात्रि होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। नहीं तो पहले तो शिवरात्रि ऐसी निकल जाती थी, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था। केवल एक शिवरात्रि मालूम पड़ती थी, वो थी महाशिवरात्रि। बाकी का कोई नहीं जानता था कि कौन सी शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर करके, शंकर की कथा सुनते सुनते लोगों को मालूम पड़ गया कि पितरों की शिवरात्रि का क्या महत्व है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि श्रावण की शिवरात्रि का क्या महत्व है, ये उनको ज्ञात हो। शिवरात्रि, दोनों बैठी थी वहीं से, सामने से दोनों बात कर रही थी। शंकर का पूजन करते करते दोनों ने विचार कर लिया, हमें मालूम पड़ा है, पंडित जी बोले हैं कि शिवरात्रि है। दोनों बेटियां बैठ गई स्थिर होकर नंदी के पास में और विचार कर लिया, आज हम उठेंगे नहीं जब तक हमें शंकर मिलेंगे नहीं। दोनों बैठ गए, दोनों बैठे। आंख बंद, जाप चालू, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नानी और दानी दोनों जप रही हैं। वहीं से मेरे बाबा की कृपा हुई, एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने देखा, बड़े विचित्र संत थे। संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है, महात्मा महात्मा होते हैं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण ही एक है, जिसकी नाचे आत्मा वही है, जम के तो बोलो, वही है महात्मा। संत का एक ही लक्षण है, जिसने अपने भीतर के काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सबका अंत कर दिया, वही है संत। भीतर दोनों बैठी थी, नाम जाप कर रही थी, शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर को भज रही थी, शिव की भक्ति में लगी हुई थी। संत का आगमन हो गया। संत ने पूछा संत ने कहा, ए बेटियों क्या कर रही हो?
क्या कर रही हो बेटी? बेटियां कहती हैं, पहली तो बोली नहीं, दूसरी बोली। पहली नहीं बोली, दूसरी बोली, हम शंकर को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव को बुलाने का? हाँ। संत ने कहा कोई शंकर जी आएंगे? शिव ऐसे नहीं आते। बेटियां दोनों ने कह दिया, हम तो तपस्या में लीन हैं, भोलेनाथ को आज आना पड़ेगा। हमें मालूम है आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के दिन जो मांगा जाता है, शिवरात्रि के दिन जो कहा जाता है मेरा शंकर देता जरूर है, इसलिए दोनों बेटी, दोनों तल्लीन। संत से कहा, बाबा जी आप बताओ ना शिव कब आएंगे? संत ने कहा, इतनी छोटी छोटी बच्चियां जिद पर अड़ी हैं। संत ने कहा, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि शिव कब आएंगे। संत चले गए। बड़े पहुंचे संत थे, बाबा से विनय करी, नंदी भृंगी से विनती करी तो शिव से पूछ लिया, आप कब आएंगे? शंकर भगवान ने कहा, इन लड़कियों के 48 जन्म निकल जाएंगे तब हम आएंगे। तब हम पहुंचे। इन लड़कियों के 48 जन्म निकल जाएंगे तब हम आएंगे। 48 जन्म? संत आए। संत ने कहा, बच्चियों ने पूछा, बताओ भोलेनाथ कब आएंगे? संत ने कह दिया, तुम्हारे 48 जन्म निकल जाएंगे तब भोलेनाथ आएंगे। इतने में तो एक ने तो सुना कि 48 जन्म, तो एक तो उठकर चली गई। दूसरी थी नानी, वो बैठी रही। उसने कहा, 48 जन्म? मेरे भोले बाबा अगर आना चाहें तो मैं 48 जन्म भी तप करती रहूंगी। और बैठ गई वो साधना करने। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने बैठी। और बैठी, एक बेटी तो चली गई, दूसरी बैठी थी। 7 मिनट पूरे नहीं हुए और 7 मिनट में मेरा उघड़दानी शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। 7 मिनट पूरे नहीं हुए, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आंख खोलने को कहा भोलेनाथ ने, नेत्र खोल बेटी, दर्शन कर। शंकर के शिवालय में से, शंकर के शिवलिंग में से मेरा शंकर प्रकट हुआ। आप कौन? बच्ची ने पूछा, मैं शिव। बाबा, संत तो कहकर गए थे कि आप 48 जन्म के बाद आओगे। शंकर भगवान बोले, 48 जन्म के बाद तो मैं आता, परंतु आज मेरे आने का केवल एक कारण है कि जो 48 जन्म मेरा इंतजार कर सकती है दर्शन का, उसका दर्शन करने के लिए मैं आ गया। इसलिए मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया। जो 48 जन्म मेरा इंतजार कर सकती है दर्शन के लिए, 48 जन्म। जरा विचार करो महाराज। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, इसीलिए कहा। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शिव के मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शिव के मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। 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 जो शिव के मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शिव के मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता
सुख पाता है। बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। पीछे वाले भी, बाहर वाले भी। मेरा कैमरा टीम से निवेदन है, पीछे वालों को भी खींच करिए, जो बाहर खड़े हुए हैं धूप में भी भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। शंभू कपड़े में दाग लग जाता है, 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 जो साबुन से धुल जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई भुला नहीं पाता है, जब कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई भुला नहीं पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जीवन में मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता 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 है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है।
ने बाग लगाया है, डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है। जो पेड़ से डाली टूटी गई, जो पेड़ से डाली टूटी गई, उसे कोई लगा नहीं पाया। जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगा ना पाया है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। 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 जो शिव के मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ देवाधिदेव महादेव से अपने दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। आज मासिक शिवरात्रि है। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ आनंद के साथ कहेंगे। 2 दिवसीय कथा और है, कल और परसों। कल की कथा तो यही समय होगी 1 बजे से 4 बजे तक। परसों की जो विराम दिवस की कथा है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। टीवी पर 1 बजे से ही आएगी। आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है और कल हमारी कथा में जो शिवरात्रि होती है कथा की वो शिवरात्रि है। भाव से श्रवण करिए, दिल से सुनो कथा को। 2 तारीख तक ये कथा चलेगी। 5 तारीख से 9 तारीख तक 5 दिवसीय श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में होगी, जिसका कथा का पहला दिन 1 बजे से 4 बजे तक, बाकी के 4 दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। दिल से कथा का रसतत्व सुनो, श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक करिए। भाव से बाबा से विनय करेंगे। सभी मिलकर बाबा से निवेदन करेंगे। जो जहाँ बैठा है वहीं बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो
भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। चिंता व्यापी देवताओं को विष के प्रति विष के प्रति चिंता व्यापी। विष का करें क्या, कहां भेजें, किसके पास भेजें, कैसे भेजें, क्या करा जाए। चिंता विष के प्रति व्यापी। तभी शिव महापुराण की कथा कहती है, देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन किया, मंथन में जो विष निकला उसकी चिंता देवताओं को लगी, असुरों को लगी, पर भगवान नारायण ने उसी समय पर प्रकट होकर कह दिया कि चिंता ना करते हुए शिव का चिंतन करो। चिंता ना करते हुए शंकर का चिंतन करो। सब देवता लग गए, सब, केवल देवता ही नहीं, सारे असुर भी लग गए। कोई कहता है भगवान शंकर देवताओं के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर ब्राह्मण के, कोई कहता है भगवान शंकर क्षत्रियों के, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के हैं, कोई कहता है शंकर भगवान शूद्र के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर वनवासियों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर आदिवासियों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर इनके हैं, कोई कहता है भगवान शंकर वन में रहने वालों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर भीलों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर इसके हैं। शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है, शंकर का नाम पशुपति नाथ भी है। शंकर भगवान पशुओं के नाथ भी हैं। कोई कहता है भगवान शंकर पक्षियों के हैं। शंकर भगवान ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा था, इसलिए उनका नाम शरम्भेश्वर महादेव भी है। शंकर भगवान जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में असुर, देवता, किन्नर, गंधर्व जो हैं, शंकर भगवान सबके हैं। शिव किसी एक का नहीं, संपूर्ण विश्व का शिव है, संपूर्ण जगत का शिव। शिव किसी एक का नहीं है, भगवान शंकर किसी एक के नहीं है, सबके। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला उसके ऊपर आश्रित।
क्यों चिंता कर? देवताओं को चिंता लग गई, असुरों को चिंता लग गई, गंधर्व चिंता करे, किन्नर चिंता करे, जलचर चिंता करे, थलचर चिंता करे, वायुचर चिंता करे, सब चिंता में डूब गए। ये विष का होगा क्या? अगर समुद्र में विष आ गया तो जितने मछली जीव जंतु हैं समुद्र के सब मर जाएंगे। पृथ्वी पर विष आ गया तो वृक्ष लताएं जीव जंतु सब मर जाएंगे। अगर ये जल में चला गया, थल में चला गया, आकाश में चला गया तो सब नष्ट कर देगा। चिंता देवताओं को लग गई, देवता अगर पी गए तो मर जाएंगे। असुरों को चिंता लग गई, राक्षसों को अगर पी गए तो मर जाएंगे। किन्नरों को चिंता लग गई, अगर हम पी गए तो मर जाएंगे। गंधर्व अप्सराएं सब चिंता में व्यापने लगी कि इस विष का करेंगे क्या, इस जहर का क्या करें, इस विष का करे तो करे क्या, इस जहर का करे तो करे क्या।